सो हेलो गाइस, तो आज हमारा डे 1 और 25 डेज चैलेंज, जिसमें अभी सुबह मैंने उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। तो अभी फिलहाल टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है 9:56 AM और फिलहाल अभी मैं उठ गया हूँ। तो मैं अब अपनी सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस चैलेंज में हमें क्या करना है। और अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप लोग भी इन रूल्स को फॉलो करना जो मैं बताऊंगा और जो मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ। तो चलो पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो गाइस, अभी फिलहाल मैंने टू डू लिस्ट तो बना लिया है और ये टू डू लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसको आज हम पूरा काम करेंगे और मैं आप लोग को अगर चैलेंज की बात बता दूं तो मैंने ये प्लान करा है कि इस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सारा काम करने वाले हैं। आप लोग भी ऐसे कुछ टू डू लिस्ट बनाना और फिर हम उसमें अपने डेली स्लॉट्स के टाइम पे काम करेंगे और अपने डेली टारगेट्स को रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ और इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। तो गाइस, अभी फिलहाल मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया अपने प्री बोर्ड के लिए पढ़ना और अभी मैंने नोटिस राइटिंग देखो लिख दिया है। ये पूरा फॉर्मेट के साथ मैंने खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लिया और अब मैं ये आर्टिकल राइटिंग लिख रहा हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारे राइटिंग का सेक्शन कंप्लीट करूँगा। मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना दी है कि मेरे को क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो अभी मैंने फिलहाल नोटिस राइटिंग कर ली है और अभी इन्विटेशन मेरे को करना है। तो अभी मैं उसे पहले रिवाइज करूँगा तब करूँगा। और आर्टिकल अभी मैं कर रहा हूँ तो इस पर भी टिक कर देते हैं। बाकी ऐसे धीरे धीरे ये दोनों भी करेंगे। तो चलो अभी फिलहाल करते हैं और अब आपसे मिलते हैं इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो चलो फिर पहले अपना ये पहला टारगेट कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो गाइज़, अभी हम लोग का ना ये पूरा इंग्लिश का ये सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं अच्छे से। मेरे को फॉर्मेट भी रिवाइज हो चुके हैं बढ़िया से। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ना ये इन्विटेशन एंड रिप्लाई देना इसमें लगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो बढ़िया तरीके से देखो, नोटिस भी कर लिया ये पूरा। ठीक है, फिर ये कर लिया आर्टिकल राइटिंग और ये लेटर राइटिंग, फिर ये रिपोर्ट राइटिंग। इन्विटेशन यहाँ से स्टार्ट है, ये भी इन्विटेशन, ये भी इन्विटेशन, ये भी दोनों। ठीक है, फिर लास्ट में भी ये दोनों। तो इन्विटेशन सबसे बड़ा पार्ट था और अभी फिलहाल ये कंप्लीट हो गया तो बड़ी खुशी हो रही है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल है मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट में दिखाई दिया था। तो मेरा कल इंग्लिश का प्री बोर्ड है तो उसके लिए मेरे को पढ़ना था। तो मैंने अभी लिटरेचर वाला पार्ट स्किप करा है। अभी मैं उसे रात में करूँगा या फिर बाद में करूँगा, इसलिए मैंने पहले ये वाला पार्ट कर लिया है। तो ये सब तो अभी पूरा हो चुका है और ये पूरा हो गया। तो चलो अभी टू डू लिस्ट में पहले टिक मारते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने 2 सेक्शन बना दिए थे, बाद में टू डू लिस्ट मैंने एडिट कर दी कि इंग्लिश का मैंने प्री बोर्ड का जो राइटिंग सेक्शन है पहले अभी वो कर रहा हूँ मैं, तो वो हो चुका है। तो उस पर टिक मार दिया है। उसके बाद मैं इनमें से जो भी टू डू लिस्ट है उसमें से ऑर्डर वाइज कुछ ना कुछ करूँगा। या हो सकता है मैं अभी फिजिक्स करूँ या फिर अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट्स रिवाइज करूँगा, क्योंकि मेरे बस थोड़े से 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, क्योंकि मैंने कल ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज कर ही लिया था। तो ये करेंगे। और मैंने जो इसका पीछे वाला पेज है उस पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंग्लिश का प्री बोर्ड का जो हमारा सेकंड मैंने जो लिटरेचर वगैरह वाला पार्ट है ये मैं रात को करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब सोने से पहले। तो एक बार मैं भी इंग्लिश का ये बंद करता हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो रहा है अगर ज़्यादा लगातार मैं बहुत देर तक इंग्लिश कर रहा हूँ ना। तो समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट कम हो जाता है। इंग्लिश इतनी देर नहीं पढ़ी जाती मुझसे। तो आप लोग से पढ़ी जाती है कि नहीं, कमेंट में बताना। और क्या आप लोगों ने चैलेंज किया है वो भी कमेंट में बताना। तो अभी इनमें से चलो हो सकता है मैं कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट करूँ या फिर फिजिक्स। तो अभी देखते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। तो गाइस, अभी फिलहाल तो उतनी देर से मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने बस जो लास्ट इंग्लिश का अपना प्री बोर्ड के लिए पढ़ा था वही करा। उसके बाद मैं लंच करने चलेगा और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं अभी फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है। तो अभी दिन के अप्रॉक्स आप देख सकते हो 3:20 हो रहा है। ठीक है, तो 3:20 हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स के जो मेरे थोड़े से PYQs बचे हैं तो मैं उन्हें करने का सोच रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में भी मतलब मेरा डुअल नेचर हो चुका है और एटम्स हो चुका है। बस न्यूक्लियर के थोड़े से PYQ बचे हैं तो वो करता हूँ। और मैं कहाँ से करता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली यार मैंने ना मैथॉन को का ये वाला PDF है, टॉप 500 फिजिक्स के क्वेश्चंस, ये वाला वो मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाला मैथॉन बुक का ना ये PDF जो है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, टॉप 500 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, पूरी JEE मेन के 11th-12th मिला के टोटल। तो यहाँ से डुअल नेचर स्टार्ट हो रहा है और डुअल नेचर ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे पे आ रहा है एटम्स। ठीक है, एटम्स आ रहा है। ये पूरा ये मतलब अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। यहाँ से एटम्स चालू हो गया। ये ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन है पूरा मॉडर्न फिजिक्स मिला के। और यहाँ से हमारा EM वेव चालू हो रहा है यहाँ तक ही 514 जो क्वेश्चन है वहाँ तक हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इन तीनों के मैंने क्वेश्चन करने का सोचा है मॉडर्न फिजिक्स में टोटल। तो अभी मेरा सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो बचा है। उसके भी मतलब थोड़े से बचे, मैंने थोड़े कर लिए हैं। तो चलो पहले वो करते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरा कैसा जा रहा है और कितने सही हो रहे हैं और गलत क्या हो रहा है और डाउट किन में आ रहा है। फिजिक्स चालू करा था और फिर क्या बोलते हैं, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको ऐसे दिखेंगे ना, मतलब समझ जाना या फिर मेरे डाउट है या फिर मेरे गलत हुए, तो मैंने ऐसे पहले सॉल्व करे। फिर मैं लास्ट में ना पीछे इसके आंसर्स भी प्रोवाइडेड है हमें, वो जो वर्कशीट है। अगर आप लोग को चाहिए होगा आप कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा या फिर मैं टॉप कमेंट में पिन करके इन सब की PDF की लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप भी वो सब यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये इनमें क्रॉस है, इसका मतलब मेरा गलत है, क्योंकि
ये मेरा 8/3 वाला मेरा आंसर गलत आ गया था, ठीक है, इसीलिए। तो ऐसे ही जो गलत है मैंने उनके गलत मार्क कर रखा है और जो सही है वो टिक मार्क करा है। जो गलत वाले हैं तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो, ये अभी तक ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर के जो ये इतने हैं ना, ये है हमारे पूरे पहले चैप्टर के, यानी कि जो हमारा है डुअल नेचर, और ये जो 502 तक 492 से लेके 502 तक हैं, ये हवाले हमारे हैं एटम्स के। और जो अब ये 505 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अब जो मेरे न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि न्यूक्लियस वाले नहीं होंगे तो मैं उन्हें यहाँ पे लिखूंगा। फिर जो टोटल क्वेश्चन है, वैसे टोटल 45 क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो मेरे को सोल्यूशन देखने और रीडू करने, मतलब जिनके मेरे को आंसर ही नहीं आया या मेरे को जिनमें डाउट हुआ थोड़ा सा भी, या मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तुक्का मार के वो जो आंसर उनको करेक्ट नहीं करना चाह रहा कि मेरे को अभी लगे कि मेरा सही है और फिर बाद में मेरा गलत हो, इसीलिए। तो अभी तो फिलहाल ये ऐसा चल रहा है। फिर मैंने यहाँ से मैंने चालू कर दिया था एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। देखो डुअल नेचर में मेरे सबसे ज़्यादा डाउट थे, फिर एटम्स में मेरे उससे भी कम। मैंने सी और बी करके अज्यूम करके करा था, तो इसमें पूरे इक्वेशन जैसे सॉल्व करनी थी और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था लैम्डा जब वो फर्स्ट से सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। तो ये बहुत मतलब अच्छा पूरा सॉल्विंग वाला पार्ट था। ये सारे मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई करे, जो सही थे वो सही थे, जो गलत थे गलत थे। समझ नहीं आया अभी कहें तो मैं जब इसका सोल्यूशन देखूंगा तो मैं वहाँ देखूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सारे ऐसे ही कर रखे मैंने, और अभी मैंने 506 तक मैंने कर रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, और मेरे टोटल 514 क्वेश्चन यानी कि 514 तक करना है। तो मेरे को 6-7 और क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मेरे खत्म हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को चलो दिखाऊंगा, यहीं पे लिखूंगा मैं वापस, यहाँ पीछे देखो, यहाँ पे आप लोग जरूर से ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आप लोग के कितने सही है। देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और यहाँ पे टोटल में सारे अपने जितने भी गलत और जितने सही हो, मतलब जितने गलत और जितने डाउट्स वाले वो लिखूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी अपना काम कर लिया है मॉडर्न फिजिक्स का, और यहाँ से मैंने देखो आंसर्स भी वेरीफाई कर लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने चालू करा था अपना मॉडर्न फिजिक्स, और यहाँ तक देखो सारे के सारे सही हैं, जितने मैंने अटैम्प्ट करे सारे सही हैं। और जो मेरे डाउट थे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक जगह मार्क करूँगा, तो वो ये क्वेश्चन मेरे को डाउट थे। और ये मत सोचना कोई हल्के से लेवल के क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे थे, मतलब ऐसे PYQs जो मैथन को की टीचर्स ने डिजाइन करते, तो आपको पता ही है मैथन को कितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उन लोगों के टीचर्स ने डिजाइन करें, ये टॉप PYQs हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं जिस टाइप के। तो मैंने करा, और इन क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, इनके इन सारे ये जितने भी दिख रहे हैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स के डाउट हैं। इनको मैं एक बार सोल्यूशन देखूंगा, है ना, फिर समझ के खुद से ट्राई करूँगा, और उसके बाद मेरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब मेरा ये टारगेट भी हो गया, तो मैं अपने टू डू लिस्ट में इस पर टिक मार देता हूँ, ये हो चुका है। तो गाइज़ ये रहे मेरे नोट्स, और यहाँ से हमें पढ़ना है, ये रहा VBT वाला पार्ट, यहाँ से लेके पूरा हमें पढ़ते जाना है। और ये कुछ 10-12 पेजेस होंगे। ये पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, वो भी पढ़ना है। पूरा ज्योमेट्रिकल वाला, जितना मतलब ज्योमेट्रिकल वाला, ऑप्टिकल वाला पूरा, ठीक है। और यहाँ तक जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, ये लास्ट टॉपिक है वहाँ तक। इसके बीच में हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आएगी, ठीक है। तो दोनों थ्योरीज भी करते हुए जाएंगे, ट्रांसफेक्ट भी आएगा, कलर ऑफ कंपाउंड, मतलब सारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो अब आने हैं। तो ये मैंने आधा कल पढ़ लिया था और आधा पढ़ूंगा। तो चलो पहले इनको कंप्लीट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैंने ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है वो भी रिवाइज कर लिया अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट्स रिवाइज हो चुके हैं। तो अब चलो इसको टिक में डाल देते हैं, क्योंकि यानी कि मेरा रिवाइज हो चुका है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही बचा था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो इसके जो PYQ है वो बाद में करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स भी वाला भी हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ डेफिनेटली वन शॉट ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि उसके बाद देखो अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम 6:42। तो गाइस पूरे इंग्लिश में से मैंने ये कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे को दोबारा पढ़ने थे, बाकी तो मैंने पढ़े हुए थे, और पोम्स मैंने थोड़ी थोड़ी बस जल्दी से रीड मान ली थी। तो ये कुछ 12 चैप्टर थे जिनमें मेरे को डाउट था, तो मैंने इनकी 10-10, 15-15 मिनट वाली वन शॉट्स जो होती हैं, छोटी मिनी वन शॉट्स, उन्हें देख लिया है 2x पे। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 6:20 पे चालू करा था, और अभी टाइम दिखाऊँ तो अभी टाइम हो रहा है पूरा का पूरा 8:11, ठीक है। 8:11 हो चुके हैं, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलो अब इस पर भी टिक मार देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये काम भी पूरा हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। तब तक चलो अभी फिलहाल वैसे डिनर का टाइम हो गया, तो चलो डिनर करके आता हूँ, और फिर आगे कंप्लीट स्टडी को आगे करेंगे। और आप लोग भी अपना कमेंट्स में बता दो कि आप लोग को कैसे चल रही है पढ़ाई। तो अभी सारा हो चुका है, तो मैंने डिसाइड करा कि ये जो मैथ्स का चैप्टर है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो मैं उसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरा लेक्चर पहले से आधा हो चुका था। ये वन शॉट जेई ब्रीफ का पिछले साल का है, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इसीलिए मेरा देखो आज की टोटल लिस्ट का जितना काम है, देखो मैंने 7 टारगेट लिए थे आज के टोटल अभी तक, ठीक है। 7 में से मेरे 4 अभी कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ये वाला जो है ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ना करके मैं पहले अगर वन शॉट देख लूँ, क्योंकि मैंने आज एक भी वन शॉट नहीं देखी, तो इसलिए तो मैं पहले ये वाला वन शॉट और इसके नोट्स कर लेता हूँ। अगर टाइम बचा तो मैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉप PYQ लगा लूँगा, या फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स के जो मेरे गलत हुए हैं तो उनकी गलती एनालाइज करके उनके सोल्यूशन देख के और मैं दोबारा कर सकता हूँ। वो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी मैं इस व्लॉग को इतने रखूँगा। आप लोग भी पढ़ते रहो कंसिस्टेंट, और कमेंट में बताना कि आप लोग मेरे साथ चैलेंज कर रहे हो कि नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।